वाह बेटा वाह, इस बार आलू की फसल तो बहुत ही अच्छी हुई है। हाँ पिताजी हाँ, पिछली बार से इस बार लगभग 2 गुना आलू हुए हैं। लेकिन पिताजी, अब इस सब का क्या फायदा? आखिर हम कितना भी क्यों ना कर लें, हमारी सारी की सारी कमाई तो जमींदार ही ले जाता है ना। अब क्या करूं बेटा, मेरे जैसा मजबूर बाप दुनिया में शायद ही कोई होगा। तुझे पता है, पढ़ा लिखा कर मैं तुझे एक बड़ा आदमी बनाना चाहता था, लेकिन मेरी बीमारी के चलते हमें अपनी पुश्तैनी जमीन उस धूर्त जमींदार के पास गिरवी रखनी पड़ी। बस बेटा, तब से ही हमारा दुर्भाग्य शुरू हो गया। हे ऊपर वाले, तूने मुझे बीमारी देकर अच्छा नहीं किया। यदि तू मुझे एक ही बार में मौत दे देता तो आज कम से कम मेरे बेटे को ये दुख तो नहीं देखना पड़ता। आखिर मैं कब तक यूं बोझ बनकर जिंदा रहूंगा। अरे नहीं नहीं पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपके सिवा मेरा है ही कौन? यदि आपको कुछ हो गया तो फिर मेरे जीने का क्या फायदा? आप हैं तो मैं हूँ। चलिए अब आप घर चले जाइए, काम खत्म करके मैं बस अभी आता हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो, लेकिन तुम समय पर घर आ जाना। आज मैं तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाऊंगा। ठीक है पिताजी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अरे वाह 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 रतन, ये मैं क्या देख रहा हूँ। इतने बढ़िया आलू, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। वाकई अब तू पक्का किसान हो गया है रतन। तूने तो आज दिल खुश कर दिया। अरे बालाराम, ये बच्चे देख क्या रहा है? जा जा जा, जाके इन आलूओं को गोदाम में रखवा दे। जमींदार साहब, इस बार हिस्सा आधा आधा होगा। मैंने खूब मेहनत की है और फिर ये जमीन भी तो मेरी ही है। अच्छा बेटा, बात तो तेरी सही है, लेकिन तू ये बात भूल गया कि तेरे बाप के इलाज के लिए तूने मुझसे ही ब्याज में पैसे लिए थे। अब तुझे उसका ब्याज तो चुकाना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो मैं भी आपको कई बार अपनी फसल दे चुका हूँ। जितना लिया था उससे 10 गुना तो दे दिया मैंने। लगता है तू ऐसा नहीं मानेगा। अब तुझे हिसाब बताना ही पड़ेगा। अरे बालाराम, देख क्या रहा है? इसे इसका हिस्सा देता क्यों नहीं? रतन, बेटा रतन, क्या हुआ? तू आज अभी तक सो रहा है? खेत पर नहीं जाना क्या? आह पिताजी, उस हरिया की मार से मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है। मुझ में अब काम करने की जरा भी ताकत नहीं बची। क्या? ये तू क्या कह रहा है बेटा? उस दामोदर ने तुझे लठ से पिटवाया? बस बहुत हुआ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। रहने दीजिए पिताजी, इस सब का क्या फायदा? लगभग पूरा गांव ही उस जमींदार के अत्याचार से पीड़ित है। ऐसे में हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तू ऐसे हिम्मत मत हार बेटा। जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी एक रास्ता हमेशा खुला रहता है। चल मेरे साथ। कहाँ पिताजी? अरे तू चल तो सही। प्रणाम साधु बाबा। आयुष्मान भवा पुत्र। बाबा, हम इस जीवन से बहुत परेशान हो गए हैं। ये दुख खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। रो मत बेटा दयाराम, रो मत। ये संसार हमारे ही कर्मों से जन्मा है। यदि तुम आज कष्ट में हो तो इसके जिम्मेदार भी तुम ही हो, और यदि कल तुम सुखी हो जाओगे तो इसके जिम्मेदार भी तुम ही होगे। लेकिन बाबा, आखिर हमने ऐसा कौन सा पाप किया
जिसकी हमें इतनी बड़ी सजा मिल रही है। देखो दयाराम, हम मनुष्यों का इतना सामर्थ्य नहीं कि हम अपने पाप पुण्य की व्याख्या कर सके, किंतु हाँ, यदि हम धर्म के अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो फिर भले कितने ही परेशानी क्यों ना आए, किंतु हम कभी पराजित नहीं होंगे। बाबा, उस जमींदार ने हमारी जमीन भी छीन ली और हमारी मेहनत की कमाई भी। अब आप ही हमें रास्ता दिखाइए। उस जमींदार की पहले भी कई शिकायत आ चुकी है। पूरा गांव उसके अत्याचार से परेशान है। अब समय आ गया है बलिदान देने का। बलिदान? कैसा बलिदान बाबा? बेटा रतन, ये तूने क्या कर लिया बेटा? तू मुझे छोड़कर ऐसे चले जाएगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हे ऊपर वाले, आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझसे मेरी औलाद छीन ली? दयाराम, अब तुम ज्यादा दुखी ना हो बेटा। उस सर्वशक्तिमान ईश्वर पर भरोसा रखो। जो होना था हो गया। बाबा, अब मैं पूरी तरह से अकेला हो गया हूँ। अब भला मैं जीकर क्या करूँगा? ऐसा नहीं कहते बेटा। अब से तू इसी आश्रम में मेरे साथ रहना। ईश्वर की कृपा से एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बेचारा दामोदर, इसके साथ जो हुआ वैसा दुख भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। अब क्या करे भाई, उस लालची जमींदार के चक्कर में जो कोई भी एक बार फंसता है वो बस फंसता ही चला जाता है। जो भी हो, भगवान रतन की आत्मा को शांति दे। भैया, ऐसे आदमी की आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है? सुना है रतन का भूत पूरे गांव में घूम रहा है। राम 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 राम। सुना है इस रास्ते पर रतन का भूत घूमता है। सोच सोच कर तो मुझे अभी से डर लग रहा है। ए ऊपर वाले, डर के मारे कहीं मुझे दिल का दौरा ना पड़ जाए। मेरी जमीन के कागज मुझे दे। मुझे मेरी जमीन के कागज दे। भूत, भूत, भूत। आपने सुना मालिक, पूरे गांव में क्या बातें हो रही है? सुना है रतन की आत्मा पूरे गांव में भूत बनकर भटक रही है। वो सभी से अपनी जमीन के पेपर मांग रहा है। कल रात एक मुसाफिर भी मरते मरते बचा। क्या? अरे ये भूत वूत कुछ नहीं होता, सब बेकार की बातें हैं। चलो चलो चलो, तुम अब जाकर अपना काम करो। ये बालाराम क्या बकबक कर रहा था? कहीं वाकई में तो रतन का भूत नहीं घूम रहा? रिस्क नहीं लेनी चाहिए। कल ही पंडित जी को बुलाकर पूजा करवा लूंगा। कम से कम ये भूत से तो सुरक्षा मिल ही जाएगी। मेरी जमीन के कागज मुझे दे दे दामोदर। ये खिड़की के पास कौन खड़ा है? पता नहीं, ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ये रतन का? बालाराम, अरे ओ बालाराम,
जी मालिक, मैं देख तो जरा खिड़की के पास कौन है। कोई नहीं है मालिक। हाँ, वहाँ कोई नहीं है। हो सकता है आपको भ्रम हुआ हो। मेरी जमीन के कागज मुझे दे दे दामोदर। नहीं नहीं, मैं वो कौन हूँ? मैं रतन हूँ। वही रतन जिसकी तूने जान ले ली थी। अब मैं तुझे भी अपने साथ ले चलूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं देता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन के कागज देता हूँ। मैं सबको सबके कागज दूंगा। मैं अब कभी सूदखोरी नहीं करूंगा। अरे दयाराम, केले भाई, तू अपनी जमीन के कागज रख ले। आज के बाद मैं तुमसे कोई सूद नहीं मांगूंगा। मैंने सभी गांव वालों को भी उनकी जमीन के कागज लौटा दिए, और तो और मैं अपनी हवेली भी स्कूल के लिए दान कर दूंगा। दामोदर दास, जीवन में कुछ ऐसी बातें होती है जिन पर समय की पाबंदी लगी रहती है। यदि समय रहते इन्हें सुधारा नहीं गया तो एक समय के बाद ये नासूर बन जाती है, फिर इन्हें कभी सुधारा भी नहीं जा सकता। तुमसे भी कुछ ऐसी ही गलतियां हुई है। यदि तुम उस दिन मदन की बात सुन लेते तो आज मदन भी होता और तुम्हें ये कष्ट भी नहीं उठाना पड़ता। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं अज्ञानी था। दामोदर, तुम मेरे नहीं अपितु दयाराम के अपराधी हो, तो तुम्हें माफी भी दयाराम से ही मांगनी होगी। यदि उसने तुम्हें माफ कर दिया तो निश्चित ही तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। भूत 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 भूत। लो, अब तो ये गया। ये फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। रतन, तुमने बड़ा अच्छा अभिनय किया। यदि आज तुम भूत नहीं बनते तो दामोदर को अपनी भूल का एहसास कभी नहीं होता। गुरुजी, ये सब तो आपके मार्गदर्शन और गांव वालों के सहयोग से ही संभव हो पाया है। यदि उस दिन आप मुझे रास्ता नहीं दिखाते तो मैं कभी झूठ मूठ का भूत नहीं बनता। आप धन्य हैं बाबा, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से हमें हमारी जमीन मिल गई। बेटा, दुनिया में यदि समस्या है तो समाधान भी है, बस हमें थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता होती है। हरिओम हरिओम। जय साधु बाबा की, जय साधु बाबा की।